नमस्ते, आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक की बात। आज की पंक्तियां एक ऐसी किताब से आती हैं जिसने दुनिया के लाखों लोगों को उनके सबसे बड़े डर का सामना करना सिखाया है। एक ऐसी किताब जिसने दुनिया भर में करोड़ों दिलों को यह विश्वास दिलाया है कि सपने सच होते हैं। कहानी शुरू होती है एक ऐसे सवाल से जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं। क्या हमारी जिंदगी का कोई मकसद है? क्या तारों में लिखा हमारा नसीब सच में हमें बुला रहा है, या फिर ये सब सिर्फ एक ख्याल है? आज हम जिस सफर पर निकलने वाले हैं वो स्पेन के हरे भरे मैदानों से शुरू होकर मिस्र के सुनहरे रेगिस्तानों तक जाता है। ये कहानी एक गडरिये की है, लेकिन असल में यह कहानी आपकी और मेरी है। सांस थाम लीजिए, क्योंकि आज हम द एल्केमिस्ट के पन्नों में छिपे उस खजाने को खोजने जा रहे हैं जो सोने चांदी से कहीं ज्यादा कीमती है। अध्याय एक चरवाहा, एक सपना और एक संकेत। कभी कभी सबसे साधारण जीवन एक असाधारण कहानी छुपाए होता है। स्पेन के एक शांत फैलते हुए मैदान में, जहां हवा इतनी धीमी चलती है कि घास के पत्ते हिलते दिखाई देते हैं, वहीं बैठा है एक युवा चरवाहा लड़का, सैंटियागो। उसके चारों ओर उसकी भेड़ें फैली हैं। कुछ घास चर रही हैं, कुछ आलस में लेटी हैं और कुछ उस हल्की ठंडक को महसूस कर रही हैं जो सूरज के ढलने से ठीक पहले की हवा में घुल जाती है। हवा में घास की महक है, एक बिल्कुल ताज़ा मिट्टी से भरी हुई खुशबू जो दिल को ऐसे शांत करती है जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रखकर कहा हो, सब ठीक है। दूर पहाड़ियों पर सूरज उतर रहा है। उसकी सुनहरी रोशनी भेड़ों की सफेद ऊन पर गिरकर मानो कि मोमबत्तियों जैसा उजाला बना देती है। और इसी शांति के बीच भेड़ों की गर्दन में बंधी घंटियों की आवाज एक धीमी लयबद्ध टंकार जैसी सुनाई दे रही है, कभी दाईं, कभी बाईं, कभी दूर, कभी पास, जैसे किसी पुराने मंदिर का शांत सौम्य संगीत रेगिस्तान की हवा में तैर रहा हो। सैंटियागो अपनी पुरानी किताब को तकिए की तरह सिर के नीचे टिकाकर आसमान को देखता है। आसमान गहरा नीला नहीं, बल्कि उस नीले का एक शांत मुलायम संस्करण जिसमें दो तीन तारे धीरे धीरे बिना आवाज के आंख खोल रहे हैं। और यहीं उसके मन में एक बहुत सामान्य पर बहुत सच्चा सवाल उठता है, क्या यही मेरी जिंदगी है? वह धीरे सांस लेता है, आसमान को थोड़ा और देर तक देखता है और मन ही मन कहता है, क्या यही मेरा रास्ता है? भेड़ों के साथ घूमना, बाजारों में जाना और धीरे धीरे बूढ़ा हो जाना। आसमान गहरा नीला नहीं, बल्कि उस नीले का एक शांत मुलायम संस्करण जिसमें दो तीन तारे धीरे धीरे बिना आवाज के आंख खोल रहे हैं। और यहीं उसके मन में एक बहुत सामान्य पर बहुत सच्चा सवाल उठता है, क्या यही मेरी जिंदगी है? वह धीरे सांस लेता है, आसमान को थोड़ा और देर तक देखता है और मन ही मन कहता है, क्या यही मेरा रास्ता है? भेड़ों के साथ घूमना, बाजारों में जाना और धीरे धीरे बूढ़ा हो जाना, जो बार बार लौट कर आता है जैसे किसी की दस्तक हो, किसी पुकार की तरह। सपने में वह खुद को देखता है कहीं बहुत दूर, स्पेन से भी दूर, समय से भी दूर। वह देखता है मिस्र के पिरामिड, उनकी विशालता, उनकी प्राचीन चुप्पी और रेगिस्तान की सुनहरी रेत जो हवा में उठते हुए मानो किसी पुराने इतिहास की परतें उड़ाती हों। पिरामिडों के पास रेत की तहों में कुछ चमकता है, वह खजाना है। एक चमक, एक संकेत, एक वादा। और तभी सपने में एक बच्ची आती है, उसकी छोटी सी काया और बड़ी गहरी चमकती आंखें जैसे किसी और दुनिया से आई हो। उसकी मुस्कान में एक अनकहा रहस्य है। वह सैंटियागो से कहती है, पिरामिडों के पास तुम्हारा खजाना इंतजार कर रहा है, बस इतना ही। यह वाक्य सपना काट देता है और यहीं से कहानी अपने पहले कंपन पैदा करती है, जैसे किसी शांत तालाब में पहली बार पत्थर गिरा हो। एक हलचल, एक बदलाव, एक शुरुआत। लेखक यहां एक गहरी बात कह जाते हैं, कभी कभी ब्रह्मांड पहली दस्तक एक सपने से देता है, कभी एक आवाज, कभी एक संकेत, कभी एक सपना। और जैसे जीवन बहुत धीरे विस्पर में कहता हो, चलो तुम्हारी असली कहानी शुरू करें, क्योंकि कोई भी महान यात्रा एक कदम से नहीं, एक सवाल से शुरू होती है। और सैंटियागो के दिल में पूछा गया ये छोटा सा सवाल अब उसके पूरे जीवन को बदलने वाला है। सपने अचानक नहीं आते, वे संकेत होते हैं जो हमें किसी दिशा में धकेलते हैं, कभी बहुत धीरे, कभी एकदम स्पष्ट, पर हमेशा हमारे लिए। अध्याय 2, एक बूढ़ा राजा और भाग्य का पहला धक्का। एक दिन जब सैंटियागो अपनी भेड़ों को पास के बाजार की ओर ले जा रहा था, सुबह की धूप अभी अभी जागी थी। सड़कों पर दुकानों के दरवाजे खुल रहे थे, रोटी और जैतून की महक हवा में तैर रही थी और लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। भीड़ में कदम बढ़ाते हुए सैंटियागो अपने सपने के बारे में सोच रहा था। वह सपना जो कई रातों से उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। दिमाग में बार बार वही पिरामिड, वही सुनहरी रेत और वही बच्ची की आवाज। और तभी
उसके रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी आता है। कोई साधारण बूढ़ा नहीं, कुछ अलग। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन आंखें गहरी, स्थिर, लगभग चमकती हुई, जैसे वह आदमी भीड़ को नहीं देख रहा, बल्कि भीड़ के भीतर छुपे हुए दिलों को पढ़ रहा हो। उसकी सफेद दाढ़ी हवा में बहुत हल्की सी लहराती थी, और उसकी मुस्कान एक ऐसी मुस्कान थी जो जैसे आपकी आत्मा के भीतर उतर जाती हो, धीरे, बिना आवाज, पर सीधी वहां जहां आपके पुराने डर बसे होते हैं। वादियों के राजा जैसी गरिमा और एक अजनबी जैसी सरलता। वह सैंटियागो के सामने आकर खड़ा हो जाता है। एक क्षण के लिए जैसे समय रुक जाता है। बाजार की भीड़ धीमी पड़ जाती है, घंटी की आवाज दूर चली जाती है, और हवा कुछ कहने को ठहर जाती है। बूढ़ा खुद को परिचित कराता है, मेल्किसेदेक, सलेम का राजा। ये सुनकर सैंटियागो चौंकता है। सलेम, ऐसा कोई देश उसने कभी सुना नहीं, और राजा, एक ऐसी चोगा पहने बूढ़ा जो साधारण यात्रियों जैसा दिखता है। सैंटियागो कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन उस बूढ़े की आंखों में ऐसा कुछ था जिस पर संदेह नहीं किया जा सकता था। वह आदमी सैंटियागो को बहुत ध्यान से देखता है, जैसे उसकी आत्मा को पलटकर पढ़ रहा हो, और फिर धीरे से पूछता है, तो लड़के, तुम्हारा पर्सनल लेजेंड क्या है? सैंटियागो ठहर जाता है। यह प्रश्न उसने किसी से कभी नहीं सुना था। वह हिचकिचाकर कहता है, मुझे नहीं पता पर्सनल लेजेंड क्या होता है। बूढ़ा मुस्कुराता है। वह मुस्कान बहुत धीमी, बहुत शांत, जैसे कोई बूढ़ा पेड़ सर्द हवाओं को देखकर भी स्थिर खड़ा रहता है। फिर वह लगभग फुसफुसाहट जैसी आवाज में कहता है, पर्सनल लेजेंड वह सपना है जो दुनिया ने तुम्हारे भीतर डाला है, जिसे पूरा करना तुम्हारा धरती पर आने का कारण है। ये शब्द मानो हवा में थोड़ी देर तक तैरते रहते हैं। सैंटियागो उन्हें सुनता है, महसूस करता है, लेकिन समझ पाने की कोशिश में खुद को खो देता है। वह फिर पूछता है, लेकिन मैं अपनी भेड़ों को छोड़कर इतनी दूर क्यों जाऊं? मैं वही क्यों नहीं रह सकता जहां सब कुछ आसान और जाना पहचाना है? बूढ़ा आदमी आसमान की ओर देखता है। उसकी आंखें एक क्षण के लिए धूप को पकड़ लेती हैं, और वह एक बेहद सरल पर बेहद गहरा वाक्य कहता है, क्योंकि तुम्हारा दिल वही चाहता है। इतने साधारण शब्दों में इतनी विशाल सच्चाई कभी कभी ही कही जाती है। सैंटियागो चुप हो जाता है। भीड़ फिर से अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। लोग गुजरते हैं, बातें करते हैं, लेकिन सैंटियागो का मन अब कहीं और पहुंच चुका है। उस बूढ़े राजा के शब्द उसके भीतर एक हल्की कंपन जगाते हैं, जैसे कोई पुराना ताला धीरे धीरे खुल रहा हो। और यहीं पर कहानी हमें धीरे से संकेत देती है कि जीवन की सबसे बड़ी यात्रा हमेशा किसी नक्शे से नहीं, बल्कि एक छोटे से सवाल से शुरू होती है। क्या मैं सच में वही हूं जहां मुझे होना चाहिए? शायद नहीं, शायद कभी नहीं। और यही खोज यात्रा की शुरुआत होती है। गोल्डन टेकअवे, आपका सपना जीवन की जिम्मेदारी नहीं है, वह आपकी आत्मा की पुकार है। अध्याय 3, समुद्र पार की यात्रा, जहां डर परीक्षा लेता है। सैंटियागो आखिर वह कदम उठा ही लेता है जिससे ज्यादातर लोग जिंदगी भर डरते रहते हैं, अपनी सुरक्षित दुनिया को छोड़ना। वह अपनी सारी भेड़ें बेच देता है। हर वो चीज जो उसके लिए जिंदगी थी, वह एक छोटे से बैग में समेट चुका है। सूरज ढलते समय वह उस छोटे जहाज पर चढ़ता है जो उसे अफ्रीका की ओर ले जाने वाला है। जहाज धीरे धीरे लहरों को चीरता है। उसके पैरों के नीचे लकड़ी कांपती है, और नमक मिली हुई समुद्री हवा उसके चेहरे से गुजरती है। उस हवा में एक हल्की उदासी भी है, क्योंकि पीछे छूट रहा है उसका गांव, उसकी भेड़ें, उसकी आदतें, वह पूरा संसार जिसे उसने हमेशा अपना माना था। पर निगाहें अभी भी क्षितिज पर टिकी हैं। वह जानता है वापस जाना आसान है, पर आगे बढ़ना यही असली हिम्मत है। नई धरती, नया डर, नई संभावना। अफ्रीका का किनारा नजर आता है। जलते सूरज की रोशनी में सुनहरी रेत चमक रही है। यह दुनिया उसके हर अनुभव से अलग है। लोग अलग भाषा में बोलते हैं, उनके कपड़े चमकदार हैं, हवा में पुरानी मिट्टी की मिली-जुली महक है। सैंटियागो चारों ओर देखकर हल्का सा खो जाता है। यह जगह अजनबी है, डरावनी भी और आकर्षक भी। विश्वास की पहली कीमत, वह बाजार में घूम रहा होता है कि उसे एक युवक मिलता है जो उसकी भाषा समझता है। ये बात ही इतनी राहत देती है कि सैंटियागो उसे दोस्त मान लेता है। युवक मदद का वादा करता है, दिशाएं बताता है, और सैंटियागो पूरा विश्वास कर लेता है। लेकिन कुछ ही मिनटों में उसका पूरा पैसा गायब। भीड़ में वह युवक खो जाता है, और सैंटियागो पहली बार सचमुच अकेला पड़ जाता है। ना कोई अपने, ना कोई भाषा जो वह समझे, और ना ही इतना पैसा कि घर वापस जा सके। ये वही क्षण है जब इंसान का दिल सचमुच कांपता है। और लेखक यहीं एक ऐसी बात कहते हैं जिसे पढ़कर लगता है कि वे हमारे जीवन की ही बात कर रहे हों, कि जब तुम एक सपना चुनते हो, ब्रह्मांड तुम्हारी परीक्षा लेने से पहले तुम्हें लगभग सब कुछ छीन लेता है ताकि वह देख सके
तुम्हारी चाहत सिर्फ इच्छा थी या सच में इरादा? हर यात्रा का पहला अध्याय धोखों से सीखना होता है। जैसे ब्रह्मांड कह रहा हो, अगर सच में अपने सपने के पीछे जाना है तो पहले खुद को मजबूत बनाओ। अध्याय 4, कांच की दुकान और सीखों का महीन जाल। सैंटियागो अकेला, थका हुआ, हारा हुआ अफ्रीका के एक बाजार की सीढ़ियों पर बैठा है। उसका मन टूट गया है। सपना, यात्रा, उम्मीद सब हवा में उड़ते रेत के कण लग रहे हैं। तभी उसकी नजर एक छोटी सी कांच की दुकान पर पड़ती है। दुकान शांत है, लगभग सूनी। वह धीरे से अंदर जाता है और अनजाने में कुछ कांच गिरा देता है। घबराकर वह माफी मांगता है और सामान उठाने में मदद करता है। दुकानदार, एक शांत, थका हुआ इंसान, उसे देखता है और बिना ज्यादा सवाल किए कहता है, अगर चाहो तो काम कर सकते हो। छोटा काम, बड़ी सीख। सैंटियागो वहां काम करने लगता है। वह क्रिस्टल साफ करता है, शेल्फ जमाता है और दुकान में चमक भर देता है। धीरे धीरे उसका दिमाग फिर से सपने देखने लगता है। वह नए विचार देता है। दुकान का डिस्प्ले बाहर सजाना, ग्राहकों को चाय देना, दुकान को ऊंचाई पर ले जाना। और आश्चर्य की बात, वह सब काम करता है। दुकान चमकने लगती है, कमाई बढ़ती है। कभी स्थिर पड़े उस बूढ़े दुकानदार के जीवन में एक नया रंग वापस लौटता है। दुकानदार का सच जो दिल पर चोट करता है। एक शाम दुकानदार एक ऐसी बात कह देता है जो पूरी किताब का दिल बन जाती है। मैं हमेशा हज जाने का सपना देखता था, लेकिन अगर मैं उसे पूरा कर लूं तो मेरे पास जीने को क्या बचेगा? सपना खत्म हो जाएगा। ये वाक्य सीधे किसी की आत्मा पर लगता है, क्योंकि बहुत लोग सपने को पूरा करने से नहीं, उसे खो देने से डरते हैं। इसलिए वे उसे बस जीवन की दीवार पर टांग देते हैं, जैसे कोई सजावट हो, बिना कभी उसे छूने की हिम्मत किए। सैंटियागो समझ जाता है ये दुकान उसकी मंजिल नहीं है, ये सिर्फ एक पड़ाव था, एक सीख थी, एक दर्पण था जिसमें उसने अपने भविष्य का डर देखा। लोग तुम्हें रुकने को मनाएंगे, लेकिन उनका डर तुम्हारा रास्ता नहीं है। अध्याय 5, रेगिस्तान का काफिला और खामोशी का ज्ञान। सैंटियागो कांच की दुकान से सीखी ताकत और जुटाई कमाई के साथ अपनी वास्तविक यात्रा पर निकलता है। रेगिस्तान की ओर एक बड़ा काफिला तैयार है। ऊंटों के कदम हवा में एक अजीब सी धीमी शांत लय बनाते हैं। रेत का महासागर क्षितिज तक फैला हुआ है। आकाश इतना साफ कि लगता है जैसे हर तारा यहीं उतर आएगा। रेगिस्तान सबसे शांत शिक्षक। रेगिस्तान बोलता नहीं, पर हर कण एक सबक देता है। वह कहता है, जितना कम तुम अपने भीतर ले जाओगे उतना ही हल्का महसूस करोगे। यह यात्रा तुम्हें अंदर से खाली करती है और उसी खालीपन में नया ज्ञान जगह पाता है। इंग्लिशमैन और अल्केमी। काफिले में सैंटियागो की मुलाकात एक इंग्लिशमैन से होती है, एक व्यक्ति जो किताबों से अल्केमी सीख रहा है। इंग्लिशमैन हर उत्तर किताबों में ढूंढता है, सैंटियागो यात्रा में ढूंढता है, खामोशी में, लोगों में, संकेतों में। यही लेखक एक खूबसूरत तुलना देते हैं। कुछ लोग किताबों से जीवन को समझते हैं और कुछ जीवन की किताब पढ़ते हैं। इस सफर में सैंटियागो धीरे धीरे समझने लगता है कि ज्ञान दो है, कागज का और अनुभव का। पर असली समझ यात्रा में मिलती है। कागज सिखाता है, पर रास्ता समझाता है। अध्याय 6, ओएसिस, जहां दिल पहली बार बोलता है। रेगिस्तान की लंबी थकाऊ यात्रा एक दिन अचानक हरी पत्तियों की झिलमिलाहट दिखाती है। काफिला खुश हो उठता है, क्योंकि सामने है ओएसिस। रेत के समुद्र में यह जगह मानो किसी चमत्कार से कम नहीं। ऊंचे ऊंचे खजूर, नीचे साफ नीला पानी, पक्षियों की उड़ान और रेत के बीच जीवन की धड़कन। सैंटियागो के कदम पहली बार इतने हल्के लगते हैं जैसे रेगिस्तान ने उसे यहां लाकर कहा हो, अब सांस ले लो, अब महसूस करो। एक दिन जब सैंटियागो पानी लेने जाता है, वह एक लड़की को देखता है जो अपने गड्ढे भर रही है। उसकी चाल धीमी है, लेकिन उसकी आंखें जैसे रेगिस्तान के ऊपर उगते सुबह के पहले तारे की तरह चमकती हैं। लड़की का नाम है फातिमा। सैंटियागो उसे देखते ही समझ जाता है यह वह क्षण है जिसे जीवन संकेत की तरह भेजता है। पहली मुलाकात में वह कुछ नहीं कह पाता, बस दिल की धड़कनें उसे खुद उसका परिचय दे देती है। लेखक लिखते हैं, जब तुम किसी को वास्तव में देख लेते हो तो दुनिया कुछ पल के लिए रुक जाती है। और वही हुआ। दिल की भाषा जिसे कोई किताब नहीं सिखाती। फातिमा धीरे धीरे सैंटियागो के जीवन का हिस्सा बन जाती है। वह उससे बात करता है, हवा, रेत, सपनों और संकेतों के बारे में। फातिमा मुस्कुराकर सुनती है। उसकी आंखों में एक शांत विश्वास है। वह कहती है, अगर तुम्हें पिरामिड जाना है तो जाओ, सच्चा प्रेम रोके नहीं, रास्ता दिखाता है। ये वाक्य सीधे सैंटियागो के दिल पर उतरता है, क्योंकि उसने पहली बार जाना कि प्रेम किसी को बांधता नहीं, वह मुक्त करता है। फातिमा रेगिस्तान का हिस्सा है और सैंटियागो
अब उसकी कहानी का, लेकिन सपने की पुकार अभी भी जारी है। रेगिस्तान अभी भी उसे आगे बुला रहा है। अल्केमिस्ट की पहली झलक। ओएसिस में फिर एक नया पात्र आता है, एक रहस्यमय सवार। उसकी आंखें तीखी, उसकी चाल शांत और उसकी उपस्थिति मानो हवा में भी हलचल पैदा कर दे। यह व्यक्ति बाद में उसका सबसे बड़ा गुरु बनेगा, पर अभी एक नजर बस संकेत है। रेगिस्तान जैसे कह रहा है, दिल सुना या नहीं, अब आगे बढ़ो। सच्चा प्रेम तुम्हें रोकता नहीं, वो तुम्हें तुम्हारे सपने के और करीब भेजता है। अध्याय 7, अल्केमिस्ट, जो रेगिस्तान की भाषा में बोलता है। ओएसिस की रातें अजीब तरह की शांति से भरी थीं। धीरे बहती ठंडी हवा, खजूर के पत्तों की नरम सरसराहट और दूर काफिले की आग की हल्की सी चमक। सैंटियागो अक्सर चांद की रोशनी में बैठकर फातिमा के बारे में सोचता और अपने सपनों की दिशा खोजता। लेकिन इसी ओएसिस में एक ऐसी उपस्थिति थी जिसने इस शांत जगह को किसी गहरे रहस्य से भर दिया था। एक रात काफिले के लोगों में फुसफुसाहट फैलने लगी। अल्केमिस्ट आया है, वही रेगिस्तान का सबसे रहस्यमय आदमी, जिसके पास वह ज्ञान है जो किताबों के पन्नों में कैद नहीं। सैंटियागो इन शब्दों को सुनकर हल्का सा घबरा जाता है, एक जिज्ञासा और थोड़ा सा डर। और तभी एक ऊंट पर बैठा सवार उसके सामने आकर रुकता है। काले वस्त्र, घोड़े की तरह शांत आंखें और एक उपस्थिति जो भीतर तक उतर जाती है। उस सवार की पहली ही नजर ऐसी थी मानो उसने सैंटियागो के सपनों की पूरी कहानी एक पल में पढ़ ली हो। बिना समय गंवाए वह पूछता है, तुम्हें संकेत दिखाई देते हैं? सैंटियागो हैरान होकर सिर हिलाता है। हाँ, कभी कभी, वह सवार हल्की मुस्कान देता है। संकेत तभी दिखते हैं जब दिल सुनना चाहता है। यह पहली बार था जब किसी ने सपनों की भाषा को इतनी सरलता से समझा दिया। अल्केमिस्ट की पहली परीक्षा। अल्केमिस्ट सैंटियागो को ओएसिस के बाहर एक शांत पहाड़ी पर ले जाता है। रेगिस्तान की हवा हल्की सी ठंडी हो चुकी थी। ऊंटों की घंटियां कहीं दूर बज रही थीं और ऊपर सितारे रेगिस्तान के ऊपर मानो झुककर सुनने लगे थे। वहां अल्केमिस्ट धीमे से पूछता है, तुम क्या खोज रहे हो? सैंटियागो जवाब देता है, खजाना, वह जो मुझे सपने में दिखता है। गहरी सांस लेता है और वह वाक्य कहता है जो किताब का असली केंद्र है। सच्चा खजाना पहले बाहर नहीं, हमेशा भीतर छुपा होता है। सैंटियागो यह सुनकर चुप हो जाता है। यह बात जैसे सच में दिल तक पहुंच जाती है, क्योंकि वह पहली बार समझता है यह यात्रा सिर्फ पिरामिड की ओर नहीं, खुद की ओर भी है। रेगिस्तान की भाषा। अल्केमिस्ट उसे समझाता है, रेगिस्तान खामोश नहीं है लड़के, वह बोलता है, सिर्फ आवाजों में नहीं, संकेतों में। तो जब हवा चलती है, जब कोई जानवर दिशा बदलता है, जब तुम्हारा दिल बेचैन होता है, इन सब में ब्रह्मांड की भाषा छुपी है। सैंटियागो ध्यान से सुनता है। रेगिस्तान की खामोशी उसके भीतर उतरने लगती है और यह वही क्षण है जहां लेखक एक गहरी बात कह जाते हैं, दुनिया का सबसे पुराना सच, अगर तुम सच में कुछ चाहते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश करता है। सैंटियागो अब समझ चुका है, यह यात्रा अकेली नहीं है, ब्रह्मांड उसके साथ है। यात्रा जारी, पर दिल की परीक्षा बाकी। अल्केमिस्ट उससे कहता है, तुम्हें ओएसिस छोड़ना होगा, फातिमा भी यहीं रहेगी। सैंटियागो के दिल में एक गहरी कसक उठती है, क्या वह अपने प्रेम को छोड़ सकता है? अल्केमिस्ट उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, सच्चा प्रेम भागता नहीं, इंतजार करता है। यह सुनकर सैंटियागो धीरे से सिर झुका देता है। वह जान जाता है उसे जाना ही होगा, क्योंकि रुका तो उसका सपना मर जाएगा। रेगिस्तान उसके सामने फैला है, एक अनंत सुनहरा रास्ता जिसमें कहीं ना कहीं उसका खजाना, उसकी नियति छुपी हुई है। जब दिल सच बोलता है तो डर सिर्फ एक परछाई बनकर पीछे रह जाता है। अध्याय 8, पिरामिड और आखिरी रहस्य। रेगिस्तान की रात बहुत लंबी थी और उससे भी लंबी वह यात्रा जो सैंटियागो कई महीनों से तय कर रहा था। और फिर एक सुबह जब सूरज सोने की पतली रेखा बनकर क्षितिज पर चढ़ने लगा, सैंटियागो ने पहली बार दूर से चमकती एक आकृति देखी। वह आकृति धीरे धीरे एक रूप लेने लगी। पिरामिड, मिस्र के महान कालातीत शाश्वत पिरामिड, हजारों मील की थकान, रेगिस्तान के अनगिनत तूफान और दिल में जमा डर, उम्मीद और सवालों का बोझ, सब कुछ उस एक नजारे को देखकर अचानक हल्का लगने लगता है। सैंटियागो ठहर जाता है, उसकी सांसें रुक रुक कर चलती हैं। दिल एक प्रार्थना की तरह धड़कने लगता है, धीमा, स्थिर, लेकिन भीतर कुछ कहता हुआ। हवा में रेत उड़ रही है, सूरज की किरणें रेगिस्तान को आग की तरह चमकाने लगी है। हर कण, हर हवा का झोंका जैसे सैंटियागो से कह रहा हो, यही चौखट है तुम्हारे सपने की। वह आगे बढ़ता है,
पिरामिड अब बिल्कुल सामने है, इतने विशाल जैसे धरती के कंधों पर रखी सुनहरी पर्वतों की श्रृंखला। सैंटियागो घुटनों के बल बैठ जाता है, उसके चेहरे पर धूप गिरती है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यह सिर्फ रोना नहीं है, यह वो पल है जब इंसान का सपना हकीकत के दरवाजे को छू लेता है और फिर वह रेत खोदना शुरू करता है। हाथ कांप रहे हैं, दिल उम्मीद और डर की रस्सी पर झूल रहा है। वह खोदता है और खोदता है, इतना कि उसके हाथ खुरदरे हो जाए। रेत की गहराइयों में उसे लगता है बस यही मेरा खजाना दबा है, मेरी पर्सनल लेजेंड यहीं पूरी होगी। लेकिन रेत खाली है, खामोश, सूनी, जैसे उसने जवाब देना बंद कर दिया हो। अचानक कुछ परछाइयां उसके सिर पर गिरती हैं। वह पलटता है। डाकू, रेगिस्तान के लुटेरे, चेहरे कपड़े से ढके, आंखें नुकीली, गुस्से से भरी हुई। वे सैंटियागो को पकड़ लेते हैं, मारते हैं, लूटते हैं और उस जगह को देखते हैं जहां वह खोद रहा था। उनमें से एक हंसता है, एक कड़वी टूटी हुई हंसी जो रेगिस्तान की हवा को और भी ठंडा कर देती है। वह कहता है, अरे बेवकूफ लड़के, तुम अपने सपने के लिए इतनी दूर चले आए? सिर्फ एक सपना? सुन लो, मुझे भी कभी सपना आता था। मैंने देखा था स्पेन की एक पुरानी गिरजाघर में एक बड़े पेड़ की जड़ों के नीचे खजाना छुपा है। लेकिन मैं पागल नहीं हूं जो उस सपने के पीछे भागूं। वे सैंटियागो को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। रेत में पड़ा वह लड़का थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है, क्योंकि उसी वाक्य में उसे वह रोशनी मिल चुकी थी जिसके लिए वह हजारों मील आया था। खजाना तो स्पेन में ही था, ठीक वहीं जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। और कहानी यहां अपनी सबसे बड़ी सच्चाई दिखाती है। कभी कभी हम दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक बस इसीलिए जाते हैं कि समझ सकें। खजाना जगह में नहीं होता, खजाना सफर में होता है। स्थानों ने नहीं सिखाया, रास्ते ने सिखाया। हर डर, हर चुनौती, हर गिरावट, हर इंसान, हर संकेत, सबने मिलकर उसे तैयार किया था उस खजाने को समझने के लिए जो हमेशा से उसके पास था, उसके भीतर। गोल्डन टेक अवे। कभी कभी हम पूरी दुनिया घूमते हैं सिर्फ यह जानने के लिए कि हमारा खजाना वहीं था जहां यात्रा शुरू हुई थी, हमारे अपने भीतर। देश, दिल, यात्रा और जीवन का रहस्य। जब सैंटियागो अपनी यात्रा पूरी करके अपने खजाने के साथ आंखें बंद करता है तो कहानी एक आखिरी बहुत नरम, बहुत गहरी फुसफुसाहट देती है। अपने दिल की सुनो। वह सब जानता है क्योंकि वह उसी आत्मा से बना है जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है। सांसें शांत हो जाती हैं, हवा ठंडी हो जाती है, कहानी धीरे धीरे अपने पन्ने समेट लेती है और सिर्फ एक एहसास छोड़ जाती है। यही थी आज की पंक्तियां। अगर ये कहानी आपको थोड़ा भी छू गई हो तो फिर मिलते हैं ऑडियो बुक की बात के अगले अध्याय में। अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई भी जिंदगी बदलने वाली बुक समरी वीडियो आपसे मिस ना हो। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस बुक से आपको क्या सीख मिली ये आप हमें कमेंट में जरूर लिखें, और आप कौन सी अगली बुक सुनना चाहते हैं साथ में उसका भी नाम कमेंट में लिख दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई सफर, एक नई सीख और एक नई रोशनी के साथ।